नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में, जिसमें हम आज 5 क्वेश्चन सिलोगिज्म एंड 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज के प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 में भी हमने 5 क्वेश्चन सिलोगिज्म 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज के किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। ये जितने भी हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन, ये सारे आपके आरआरबी, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क्स या फिर अदर इंश्योरेंस सेक्टर्स एग्जाम्स भी होते हैं, उसमें भी आपको पूछे जाते हैं। तो उसी लेवल के यहाँ पर हम क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है नो ट्री इज पीपल। तो देखिए स्टेटमेंट है, हम इसको वेन डायग्राम मेथड से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो भी हम सॉल्व करते हैं ये वेन डायग्राम मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है नो ट्री इज पीपल। चलिए, तो अब वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा यहाँ पर, तो ट्री ले लिए और ट्री जो है वो पीपल से कनेक्ट नहीं होगा, तो ये हो गया पीपल। देन आगे लिखा है सम नीम आर ट्री। कुछ नीम जो है वो ट्री है, तो ट्री का कुछ पार्ट नीम से कनेक्ट कर देते हैं, तो ट्री का कुछ पार्ट जो है वो नीम से कनेक्ट हो गया। एंड आखिरी में लिखा है ऑल बनियान्स आर पीपल। तो बनियान्स जो है वो किसके अंदर हो जाएगा, पीपल के अंदर। तो पीपल के अंदर हम ले लिए बनियान, ये छोटा सा पार्ट लिया हूं बनियान का, दिख रहा होगा आपको। चले, पहला कंक्लूजन यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, सम बनियान्स आर डेफिनेटली नॉट ट्री। अब देखिए जब भी यहाँ पर डेफिनेटली यूज होता है कुछ अलग नहीं है। देखिए सम ए आर नॉट बी बोलो, सम ए आर नॉट बी, या फिर सम ए आर डेफिनेटली नॉट बी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, इसका मतलब भी डेफिनेटली ही है। तो यहां पर हमको क्या लिखा हुआ है, सम बनियान्स आर डेफिनेटली नॉट ट्री, या फिर आप सम बनियान आर नॉट ट्री, दोनों एक ही है। तो बस ये बनियान और ये ट्री, हमको पता है ये बनियान जो है वो ट्री में डेफिनेटली नहीं जाने वाला है, क्योंकि पीपल के अंदर है बनियान। देखिए ये पीपल के अंदर है बनियान, और बनियान पूरा का पूरा जो है वो ट्री के अंदर नहीं जाने वाला है। तो कुछ बनियान जो है वो ट्री नहीं है, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो डेफिनेटली नहीं भी लिखा रहता तो भी हमारे लिए वो क्या था, ट्रू था। ठीक है, चलिए सेकंड यहां पर दिखते हैं सम नीम कैन नेवर बी पीपल। अब देखिए कैन नेवर बी और कैन बी दो अलग अलग स्टेटमेंट, सॉरी दो अलग अलग यहां पर स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। मतलब कैन बी की अगर मैं बात करूं और कैन नेवर बी की बात करूं, अगर दोनों यहां पर हमको कंक्लूजन में मिल जाए तो कैन नेवर बी एक पॉसिबल यहां पर पॉसिबिलिटी शो करता है, बट कैन नेवर बी डेफिनेट शो करता है। ठीक है, तो यहां पर जब भी आपके पास कैन नेवर बी होगा इसका मतलब होगा नॉट। ठीक है, इसका मतलब होगा नॉट। तो सम नीम कैन नेवर बी पीपल का मतलब भी क्या हो जाएगा, कुछ नीम पीपल नहीं है, या कुछ नीम कभी भी पीपल हो ही नहीं सकता है। तो पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं लगेगा, कैन भी अलग चीज है। कैन भी मतलब पॉसिबिलिटी और कैन नेवर भी पॉसिबिलिटी नहीं है, एक डेफिनेट सेंटेंस फॉर्म कर रहा है। मतलब कुछ नीम पीपल नहीं है बोला जा रहा है, तो ये नीम और ये पीपल। अब देखिए नीम का कुछ पार्ट जो ट्री के अंदर है वो पीपल में नहीं जाएगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ नीम पीपल नहीं है। या फिर इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सम नीम कैन नेवर पीपल, मतलब कुछ नीम कभी भी पीपल नहीं होंगे। तो ये भी डेफिनेटली हमारे लिए ट्रू है। तो कुछ नीम पीपल नहीं होंगे या फिर कुछ नीम पीपल नहीं है, बात एक ही है। ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इसको कभी भी आप पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आखिरी यहां पर जो है ये भी यहां पर ऑल नॉट का है। देखिए ऑल नीम आर नॉट ट्री। सबसे जरूरी बात जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको, जब भी आपके पास ऑल नॉट वाला आएगा इसको कभी भी आप नो के इक्वल नहीं लेंगे, कभी भी आप नो के इक्वल नहीं लेंगे। मतलब अगर आप ऑल नीम आर नॉट ट्री को नो नीम इज ट्री कर दोगे तो ये नीम और ये ट्री, तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बट एक्चुअल में ऑल नॉट इक्वल टू नो कभी भी नहीं होता, ऑल नॉट इक्वल टू होता है सम नॉट। ठीक है, ऑल नॉट इक्वल टू क्या होता है, सम नॉट। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, यहां पर देखिए अगर मैं बोलूं ये एक ए है और ये एक बी है। ए एक पर्सन है ए जिसके पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, और ये है बी। इस 10 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट उसने मुझे दे दिया, 2 चॉकलेट मुझे भी दे दिया। ठीक है, 2 चॉकलेट मुझे दे दिया, तो ए के बाद कितना चॉकलेट बचा, 8 चॉकलेट। अब अगर मुझे यहां पर बोला जाए कि सारे के सारे चॉकलेट बी को नहीं मिल सकते, मतलब ऑल नॉट, देखिए ऑल नीम आर नॉट ट्री, तो मैं अगर बोलूं कि 10 के 10 चॉकलेट बी को नहीं मिल सकते तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
क्यों नहीं मिल सकते सारे के सारे चॉकलेट्स? क्योंकि 2 चॉकलेट्स तो उसने मुझे दे दिया, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 8 चॉकलेट मिल सकता है, 10 के 10 चॉकलेट पूरा नहीं मिल सकता। अब अगर इसको आप नो पढ़ लेंगे कि नो ए इज बी, अगर इस तरीके से पढ़ लेंगे एक भी चॉकलेट बी को नहीं मिलेगा, नो ए इज बी, तो ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 चॉकलेट उसको मिल सकता है, मतलब 2 चॉकलेट मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 7 मिल सकता है, 8 मिल सकता है, बट पूरा का पूरा उसको नहीं मिल सकता, क्योंकि 2 चॉकलेट उसने मुझे दे दिया है। तो आपको यहां पर वो 8 चॉकलेट दे सकता है या बी को 8 चॉकलेट दे सकता है, पूरा का पूरा नहीं दे सकता। इसीलिए ऑल नॉट को हम हमेशा इक्वल लेते हैं सम नॉट के। क्लियर? एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के थ्रू, ये आपको समझ में आया होगा कि ऑल को हम ऑल नॉट को नो क्यों नहीं लेते, क्योंकि नो और सम नॉट दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, अगर मुझे बोला जा रहा है ऑल नीम आर नॉट ट्री, तो यहां पर मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऑल नॉट इक्वल टू क्या होता है, सम नॉट। तो कुछ नीम जो है, अगर मैं इसको इस तरीके से पढ़ूं, सम नीम आर नॉट ट्री, नॉट ट्री, तो अगर मैं कुछ इस तरीके से पढ़ूंगा तो ये मेरे लिए हो जाएगा कैन नॉट से सिचुएशन, मतलब है तो डेफिनेटली है तो यहां पर ये पॉसिबल कंडीशन कि ऐसा हो सकता है तो ये मेरे लिए यहां पर डज नॉट फॉलो। ठीक है, बट क्या है हमारे लिए कैन नॉट से सिचुएशन। अगर यहीं पर पॉसिबिलिटी लगा रहता कि ऑल नीम आर नॉट ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, तब यहां पर इसको मैं ट्रू कर देता कि पूरा का पूरा नीम जो है वो ट्री में ना जाए, ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है। बट अगर नो नीम इज ट्री पढ़ लेंगे आप, तो नो नीम इज ट्री यहां से डेफिनेटली फॉल्स निकल के आएगा, और जो डेफिनेटली फॉल्स होता है उसमें पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं वर्क करेगा। तो इसलिए ये कैन नॉट से लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर अगर पॉसिबिलिटी लिखा होता तो ट्रू हो जाता, बट अगर आप ऑल नॉट को नो पढ़ेंगे, ऑल नॉट को नो पढ़ेंगे, तो पॉसिबिलिटी अगर लिखा हुआ आएगा तो आप उसको गलत कर देंगे। इसीलिए हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ऑल नॉट जो होता है वो हमेशा सम नॉट के इक्वल होता है, बस आपको इतना याद रखना है। क्लियर? तो होप सो ये बात आपको क्लियर हुआ हो। तो ये हमारे लिए कैन नॉट से हो गया, मतलब ये गलत हो गया, और ये दोनों सही हो गया, तो यहां पर हमारा ऑप्शन जाएगा 1 and 2 फॉलोस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट, तो फ्लावर लिया, फ्लावर पूरा का पूरा किसके अंदर है, प्लांट, फिर लिखा है नो प्लांट स्टेम, प्लांट स्टेम में नहीं जाएगा, और ऑल स्टेम आर फ्रूट, स्टेम पूरा का पूरा फ्रूट है। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छा ये फ्रूट है तो एफ आर और एफ एल फ्लावर के लिए। ठीक है, अब स्टेम और यहां पर प्लांट के बीच में नो लगा हुआ है, फ्रूट और प्लांट के बीच में नो नहीं लगा हुआ, ये याद रखेंगे। ठीक है, पहला यहां पर लिखा है ऑल फ्लावर्स बीइंग फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो यहां पर हमको बोला जा रहा है कि पूरा का पूरा फ्लावर फ्रूट हो सकता है, तो ये फ्लावर और ये फ्रूट। देखिए ये जो फ्लावर है ना, ये स्टेम नहीं हो सकता, ये स्टेम नहीं हो सकता। अच्छा ये जो प्लांट है ये भी स्टेम नहीं हो सकता, बट हो सकता है कि फ्रूट बड़ा हो, ये फ्रूट हो जाए, यहां पर ये प्लांट हो, यहां पर ये फ्लावर हो, और ये हो गए स्टेम। तो ये डायग्राम भी बन सकता है, देखिए इस तरीके से भी बना सकते हैं, क्योंकि फ्रूट के अंदर स्टेम है। अब फ्रूट कितना बड़ा है ये हमको नहीं पता, हो सकता है पॉसिबल कंडीशन ये भी हो सकता है कि वो प्लांट और फ्लावर दोनों उसके अंदर आ जाए, ये भी एक पॉसिबल कंडीशन है। तो पॉसिबिलिटी ही बोला है, इसलिए मैं इसको ट्रू कर दूंगा कि ऐसा हो सकता है। अब यहां पर लिखा है ऑल स्टेम बीइंग फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए स्टेम जो है वो फ्लावर में जा ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेम जो है वो ये आपके प्लांट से कनेक्ट नहीं हो सकता, तो फ्लावर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, हमारे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल फ्रूट आर नॉट प्लांट। देखिए ऑल नॉट है, ऑल नॉट की जगह हम क्या पढ़ेंगे, जब भी आपके पास इस तरीके से आएगा ऑल नॉट, बस ऑल को आप सम कर लीजिए, सम फ्रूट आर नॉट प्लांट, कुछ फ्रूट प्लांट नहीं है, तो ये फ्रूट का जो पार्ट स्टेम है ये कभी भी प्लांट में नहीं जाएगा, इसीलिए कुछ फ्रूट जो है वो प्लांट नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा फ्रूट जो है वो कभी भी प्लांट में नहीं जा सकता। तो बात एक ही है कि पूरा का पूरा फ्रूट जो है वो प्लांट नहीं है, बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारे लिए, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कुछ स्टेम जो है वो कुछ फ्रूट का पार्ट जो स्टेम है वो कभी भी आपके प्लांट में नहीं जाएगा, क्योंकि प्लांट और स्टेम के बीच में नो का कनेक्शन है। और ये मुझे पार्ट दिख रहा है, ये फ्रूट का ही पार्ट है स्टेम, जो कभी भी प्लांट में नहीं जा सकता, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यहां पर मेरा जाएगा 1 and 3 फॉलोस। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं, अलोन डेट इज अ फ्रूट। अब देखिए जब भी आपके पास अलोन आएगा
तो जब भी अलोन आएगा इसका मतलब हो जाएगा ओनली। बस आपको अलोन को ओनली के यहाँ पर फॉर्म में चेंज कर लेना है। और ओनली का मतलब जब भी आपके पास ओनली ए आर बी होता है, ओनली ए आर बी जब भी होता है इसका मतलब हमेशा हो जाता है ऑल बी आर ए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिवर्स हो जाता है और यहां पर ऑल लग जाता है ओनली की जगह। ठीक है, तो अलोन को भी उसी तरीके से पढ़ेंगे कि अलोन डेट इज फ्रूट का मतलब क्या हो जाएगा, ओनली डेट इज फ्रूट, और ओनली डेट इज फ्रूट मतलब ऑल फ्रूट इज डेट। तो फ्रूट जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर रख देंगे, डेट के अंदर। फिर लिखा है वेरी फ्यू डेट। अब देखिए वेरी फ्यू है ना, ओनली अ फ्यू अलग होता है वेरी फ्यू। वेरी फ्यू मतलब हो गया सम, और ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट, वो हम अलग से केस देख चुके हैं। तो वेरी फ्यू डेट आर जूसेस मतलब कुछ डेट जो है वो जूस है, डेट का कुछ पार्ट लिया जो जूस है, ये डेट का कुछ पार्ट जो जूस है। फिर है नो जूस इज सूप, तो जूस जो है वो सूप में नहीं जाएगा। ये मेरा वेन डायग्राम बनेगा। ऑल डेट कैन नेवर बी, अब ये कैन नेवर भी है, ठीक है, तो कैन नेवर बी डेफिनेट सेंटेंस बनाता है, मतलब बोला जा रहा है पूरा का पूरा डेट कभी भी सूप में नहीं जाएगा। तो पूरा का पूरा डेट कभी भी सूप में नहीं जाएगा, ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये डेट का कुछ पार्ट जो है वो जूस से कनेक्टेड है, और ये जूस जो है वो किस में नहीं जाएगा, सूप में, और डेट का कुछ पार्ट जो जूस में है वो कभी भी सूप में नहीं जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा डेट कभी भी सूप में नहीं जा सकता। ये सही बोल रहा है, ये हमारे लिए हो जाएगा ट्रू। कैन नेवर बी डेफिनेट सेंटेंस बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट है नो सूप इज डेट, ये है सूप और ये है डेट। सूप और डेट के बीच में नो का कनेक्शन है कि नहीं ये हम नहीं बता सकते, इसलिए इंफॉर्मेशन यहां पर हमारे पास इससे रिगार्डिंग नहीं है, तो इसको मैं बोलूंगा कि भाई ये कांट सिचुएशन है। पॉसिबिलिटी लगता तो जरूर ट्रू करते इसको, बट अभी के लिए डज नॉट फॉलो जाएगा। 10% ऑफ डेट आर डेफिनेटली नॉट सूप, 10% डेट, अब परसेंट की बात कर रहे हैं, परसेंट वाला थोड़ा सा अलग होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसको सम में नहीं लेंगे आप। 10% ऑफ डेट आर डेफिनेटली नॉट सूप, तो 10% डेट जो है वो सूप नहीं है, डेफिनेटली सूप नहीं है। तो देखिए ये जो डेट का कुछ पार्ट जो जूस से कनेक्टेड है वो सूप नहीं है, ये हमको पता है, ठीक है, बट ये जो पार्ट है ये कितना परसेंट है, सम का मतलब क्या होता है, 0.1 से लेकर 99.99% सम होता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, ये हो सकता है 1% हो, 2% हो सकता है 10% हो सकता है 20 हो सकता है 50 हो सकता है 90 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये कुछ भी परसेंट हो सकता है, तो ये हम नहीं बता सकते। तो 10% डेट जो है वो सूप नहीं है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कांट से सिचुएशन, क्योंकि ये जो पार्ट है ये 5% हुआ, तो 5% डेट सूप नहीं होगा, 10% गलत हो जाएगा। हो सकता है 10% हो तो सही हो जाएगा, अगर उससे ज्यादा हो तो भी गलत, उससे कम हुआ तो भी गलत, तो 10% होगा ही, ये हम नहीं बता सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कांट से सिचुएशन। बट यहीं पर अगर रहता 10% ऑफ डेट आर नॉट सूप इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये मैं कर देता ट्रू, क्योंकि हो सकता है 10% डेट का ये पार्ट जो है ये 10% हो जो सूप में न जाए, तो ये हो जाएगा कैन नॉट से सिचुएशन। तो देखिए सेकंड भी कांट से है, थर्ड भी कांट से है, मतलब यहां पर हमारा जाएगा ओनली वन फॉलोज। क्लियर। चलिए अब यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब ये है हमारे पास ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू का मतलब मैंने क्या बताया, सम प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट, ठीक है। चलिए इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि कुछ बैट जो है वो लॉयन है और कुछ बैट जो है वो लॉयन नहीं है, कुछ इस तरीके से। फिर सम कैट आर लॉयन, कुछ कैट जो है वो लॉयन है, ये कैट ले लिया। फिर है नो कैट इज टाइगर, कैट जो है वो टाइगर नहीं है, ये वेन डायग्राम हुआ। सम टाइगर कैन बी बैट, कुछ टाइगर बैट हो सकते हैं, ये टाइगर और ये बैट। तो टाइगर और बैट के बीच कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हर एक चीज पॉसिबिलिटी में जाएगा, इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं है और यहां पर लिख दिया कैन बी, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट सम लॉयन कैन नेवर बी, कैन नेवर बी मतलब डेफिनेट, मतलब कुछ लॉयन डेफिनेटली टाइगर नहीं है। तो लॉयन का ऐसा कुछ पार्ट है क्या जो टाइगर नहीं है, बिल्कुल है। लॉयन का जो पार्ट कैट से कनेक्टेड है वो कभी भी टाइगर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैट जो है वो टाइगर में नहीं जाएगा, मतलब कुछ पार्ट लॉयन का टाइगर नहीं होगा, डेफिनेटली ट्रू है। नेक्स्ट ऑल लॉयन आर नॉट बैट, ऑल का मतलब क्या हम लिख लेंगे, सम, क्योंकि ऑल नॉट तो सम नॉट में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ लॉयन बैट नहीं है, तो लॉयन का कुछ पार्ट जो है वो बैट नहीं है। देखिए बैट का कुछ पार्ट जो है ना वो लॉयन नहीं है, लॉयन का कुछ पार्ट बैट नहीं है, ये हम नहीं बोल सकते, ये कांट से सिचुएशन होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप ओनली अ फ्यू अच्छे से क्लियर कीजिए, ओनली अ फ्यू जब क्लियर होगा तो आपको ये एक बार में समझ में आ जाएगा कैन नॉट से क्यों, ठीक है। क्योंकि यहां पर हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और यहां पर हम डीप में एक एक चीज फिर से यहां पर हम बात नहीं कर सकते, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस सेट है।
ठीक है। चले तो यहां पर हमारा जाएगा 1 and 2 follows। चलिए नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो हमारे सिलोगिज्म का 5वां क्वेश्चन है और सिलोगिज्म का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चंस करेंगे। पहला यहां पर देख लेते हैं, यहां पर परसेंट यूज हुआ है स्टेटमेंट में भी कंक्लूजन में भी, इसलिए हमको ध्यान देना है। 10% टावर और विंडो, टावर का 10% पार्ट ये ले लेते हैं, ये 10% पार्ट है जो किसके अंदर है, विंडो के अंदर। तो टावर का 10% पार्ट जो है वो विंडो के अंदर, कुछ इस तरीके से बना लिया, ये विंडो ले लिया, ये जो है 10% पार्ट है, ठीक है। फिर लिखा है ऑल विंडो और हाउस, विंडो जो है वो पूरा का पूरा क्या है, हाउस है, और सम हाउस और टेम्पल, और कुछ हाउस जो है वो टेम्पल है, तो TEM टेम्पल के लिए ले लिया। अब यहाँ पर लिखा है देखिए 10% टावर और हाउस। अब देखिए ये जो 10 लिखा हूं वो विंडो के अंदर है और विंडो पूरा का पूरा हाउस के अंदर है, मतलब ये जो 10% है ये हाउस के अंदर भी डेफिनेटली दिख रहा है कि नहीं। तो 10% टावर डेफिनेटली हाउस के अंदर तो हो गए, इसलिए 10% टावर और हाउस ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जब भी आपके पास कंक्लूजन में परसेंट लिखा है मतलब एटलीस्ट यहां पर लगा हुआ होगा, यही मान के चलेंगे, ठीक है। इसमें भी आप यही मान के चलेंगे, एटलीस्ट लिखा है मतलब कम से कम 10%। हो सकता है टावर जो है ये पूरा ऐसे कनेक्टेड हो और टावर का 50% जो है हाउस के अंदर आ जाए, बट 10% तो डेफिनेटली होगा ही ना, क्योंकि 10% टावर का जो पार्ट है वो विंडो के अंदर है और वो 10% जो है वो हाउस के अंदर भी होगा, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू हाउसेस आर टावर, ओनली अ फ्यू जब कंक्लूजन में देता है तो यहां पर हमारे लिए थोड़ा सोचेंगे इस बारे में, ठीक है। जब भी ऐसा देगा तो आप जल्दी से ऐसे ही आंसर टिक नहीं कर देंगे, आपको थोड़ा सोचना होगा। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट। अब इसका मतलब बोलने का यह है कि कुछ हाउस जो है वो टावर है और कुछ हाउस टावर नहीं है, दोनों एक साथ होना चाहिए। अब टावर का कुछ पार्ट तो हाउस दिख रहा है मुझे, टावर का ये जो पार्ट है 10% ये हाउस तो दिख रहा है मुझे, बट टावर का ऐसा कोई सॉरी हाउस का ऐसा कोई पार्ट है जो टावर नहीं है, हाउस का ऐसा कोई भी सब पार्ट नहीं है जो टावर नहीं है। हाउस टावर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि हाउस जो है टावर के अंदर आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पॉसिबिलिटी, हर एक चीज पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी हमारे पास स्टेटमेंट में निगेटिव यूज नहीं हुआ है। जब निगेटिव स्टेटमेंट पे ही नहीं है तो निगेटिव कंक्लूजन निकल के आ ही नहीं सकता, इसलिए यहां पर ओनली अ फ्यू में पॉजिटिव प्लस निगेटिव दोनों होता है, तो ये हम यहां पर बोल देंगे कांट से सिचुएशन। हो भी सकता है कि कुछ हाउस जो है वो टावर ना हो, बट यहां पर कहीं से भी हम नहीं निकाल के आ सकते, क्योंकि सम से सम नॉट जो है वो नहीं निकल के आता। अगर मैं बोलूं सम BRA तो सम AR नॉट भी हम नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पर कभी भी ये सही नहीं होता, कैन नॉट से हो जाएगा। अ फ्यू टेम्पल्स आर विंडो, कुछ टेम्पल जो है वो विंडो है, तो ये टेम्पल और ये विंडो, टेम्पल और विंडो के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इंफॉर्मेशन जब नहीं है तो हमारा हर एक आंसर कांट से होगा। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से, क्योंकि कुछ टेम्पल जो है वो विंडो है बोला जा रहा है, टेम्पल और विंडो में कोई कनेक्शन नहीं है, और पहला वाला यहाँ पर हमारे लिए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा ओनली वन फॉलोस। तो होप सो ये पांचों स्टेटमेंट ये पांचों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए हो। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उससे जरूर बताइए, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहां पर जो भी आपको डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, और अगर आपको पर्सनली जुड़ना है तो पर्सनली भी मेरे से आप जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको इससे पहले भी जब हमने पढ़ा था तो एक बताया सेम डायरेक्शन और एक यहां पर हमने डिस्कस किया था रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए, सेम डायरेक्शन में सिंबल सेम रखेंगे, सिंबल सेम रहेगा, और रिवर्स डायरेक्शन में सिंबल जो है उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने आपको मिलेगा बहुत कम समय में, और यही एक शॉर्टकट है जिससे हम क्वेश्चन जो है विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। चलिए के से एस यहाँ पर हम मेथड जो सीखे थे, तो के से एस, अब के से एस अगर मुझे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, तो देखिए के स्टार्ट देखेंगे और एस एंड देखेंगे, तो के कहां पर है, ये है के, और एस कहां है, ये है एस। अच्छा ये देखिए के का यू से कनेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है और एस का यू से कनेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, मैं एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट अगर आप जाएंगे तो पहले तो आपको के से यू जाना पड़ेगा, फिर यू से टी जाना पड़ेगा, फिर टी से एस जाना पड़ेगा। बट जब आप यू से एस तक जाएंगे या एस से यू भी जाएंगे तो फ्लो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, एक लेसर है, एक ग्रेटर और इक्वल है, फ्लो यहाँ पर ब्रेक होगा। जब फ्लो ब्रेक होगा तो मतलब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से
सिचुएशन, तो ये तो मेरे लिए कभी भी ट्रू नहीं होगा। V से U की बात करूं तो V से U कैसे जाएंगे भाई, ये V और U कहाँ है, एक तो U यहाँ पर है, U यहाँ पर है। अब V से T का कनेक्शन है और T का U से कनेक्शन है, मतलब V से पहले मुझे T जाना होगा, फिर उसके बाद T से U जाना होगा। देखिए V से जब T गया तो रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स है तो सिंबल क्या कर देंगे, रिवर्स, मतलब यहाँ पर ग्रेटर का सिंबल क्या हो जाएगा, लेसर। और देखिए T से U में जब हम जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन, देखिए ये होता है सेम डायरेक्शन और ये होता है रिवर्स डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन सेम सिंबल, रिवर्स डायरेक्शन रिवर्स सिंबल। तो ये अब मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं तो यहाँ पर सिंबल भी सेम रहेगा, मतलब ग्रेटर और इक्वल। तो देखिए इसको जब मैं रिवर्स गया तो ग्रेटर का हो गया मेरे लिए लेसर, और जब मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं तो जैसा सिंबल है वैसे ही रख देंगे, मतलब ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। फ्लो ब्रेक हो गया, ये भी क्या हो जाएगा हमारे लिए, कैन नॉट से सिचुएशन। नेक्स्ट देखेंगे T से K, T से K कैसे पहुंच सकते हैं, देखिए T से K कैसे पहुंचेंगे, पहले तो मैं जाऊंगा T से U, फिर U से K। अब देखिए T से जब U गया, ये T से U सेम डायरेक्शन, मतलब सेम सिंबल, मतलब ग्रेटर और इक्वल। फिर जाऊंगा U से K, U से K गया तो भी यहाँ पर मेरे पास क्या है, सेम डायरेक्शन, मतलब सिंबल सेम हो जाएगा, मतलब ग्रेटर का ग्रेटर रहेगा। अब ये है 2 और ये है 1, प्रेफरेंस हम देते हैं ग्रेटर को, मतलब ये हो गया मेरे लिए ट्रू। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप सॉल्व करोगे। देखिए जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगा है, और अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आपको बहुत कम समय लगेगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। 10-15 सेकेंड बहुत ज्यादा है, 15 से 20 सेकेंड के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर 20 सेकेंड के अंदर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में 100 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा। 100 सेकेंड अगर आप देखें तो आप मैक्स टू मैक्स मान लो 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाएगा ओनली 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंक्लूजन में आ जाइए ए से ई। ए से ई कैसे जाऊंगा, कहां पर है ए, ये है ए, और ई यहां पर है और ई यहां पर भी है। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ ए से डी का कनेक्शन है, फिर डी से ई का कनेक्शन है, मतलब मेरा एक पाथ डिसाइड हो गया कि पहले तो ए से डी जाना पड़ेगा, फिर डी से ई जाना पड़ेगा। तो पाथ हम पहले डिसाइड कर लिए, तो ए से जब डी गए तो देखिए ए से डी में सब सेम डायरेक्शन में है, डी से ई में भी सब सेम डायरेक्शन में है। सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लेसर और इक्वल है, यहाँ पर लेसर है और यहाँ पर भी लेसर लिख लेते हैं समझाने के लिए, लेसर और इक्वल, लेसर और लेसर। तो यहाँ पर हमारा प्रेफरेंस जो है लेसर को जाएगा, यहाँ पर भी लेसर, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। देखिए 3-4 सेकंड, 5 सेकंड काफी है इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं जी से बी। जी से बी कैसे जाएंगे, पहले पाथ डिसाइड कर लेते हैं, जी से बी जाना है तो ये है जी और बी कहाँ है, ये है बी, ठीक है। तो जी से बी कैसे पहुंचूंगा, पहले तो जी से ई जाना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन। फिर ई में आया तो ई से अब मुझे डी जाना पड़ेगा क्योंकि डी का बी से कनेक्शन है, तो डी से सॉरी ई से डी गया रिवर्स। फिर उसके बाद डी से बी जाऊंगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि पहले तो हम गए जी से ई, फिर मैं गया ई से डी, फिर मैं गया डी से बी। अब जब जी से ई गया सेम डायरेक्शन है, तो जो सिंबल है वो सिंबल किसके तरफ है, माउथ, तो जी के तरफ। जब ई से डी गए तो देखिए उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहा है, माउथ किसके साइड होना चाहिए, ई के साइड, तो ई के साइड यहाँ पर माउथ कर लिया, मतलब ये लेसर का क्या हो गया, ग्रेटर। और जब हम डी से बी गए, जब हम डी से बी गए तो यहां पर भी रिवर्स जा रहे हैं, मतलब ये ग्रेटर जो था ये क्या हो जाएगा, रिवर्स, मतलब किसके तरफ माउथ था, डी के साइड, यहां पर भी डी के साइड। तो बोलने का मतलब यही है, ये सब हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या कर देते हैं, सिंबल सबसे पहले पार्ट डिसाइड कर लिए, जी से ई से डी, डी से बी। तो जी से ई गए सेम डायरेक्शन सेम सिंबल, उसके बाद ई से जब डी गए सेम डायरेक्शन सॉरी रिवर्स डायरेक्शन, सिंबल रिवर्स, लेसर का हो जाएगा ग्रेटर। और यहां पर जब हम गए डी से बी, जब डी से बी जा रहे हैं ये भी रिवर्स है, मतलब जो लेसर है इसका भी हो जाएगा ग्रेटर, तीनों ही ग्रेटर है, मतलब ग्रेटर ही प्रेफरेंस देंगे, ये हो जाएगा ट्रू। तो ये हमको लिखने की जरूरत नहीं होती, ये भी हमको लिखने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। आपको अगर कंफ्यूजन है, प्रैक्टिस करना है तो आप जरूर ऐसे लिखिए, बट ऐसे अब जब आप एग्जाम दिलाने में अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो अब मैं बोलूंगा कि भाई अब ये चीज तो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आप जब तक ऐसे यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका नहीं निकालेंगे तब तक आप एग्जाम कट ऑफ अच्छे मार्जिन से क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपसे लोग आगे निकल जाएंगे, आप पीछे ही रह जाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, दूसरों से अलग बनना है, और यही मेरी कोशिश रहती है कि भाई आपको कुछ यहाँ पर डिफरेंट सिखाऊं, दूसरों से डिफरेंट यहाँ पर हम सॉल्व करने का तरीका और अप्रोच ढूंढे। चलिए ऐप से बी की अगर मैं बात करूं,
एफ से बी में हम कैसे जाएंगे भाई, एफ से बी, एफ और बी कहाँ है, देखिए ये है बी और ये है एफ। तो एफ से मुझे पहले तो डी जाना पड़ेगा, फिर डी से बी जाऊंगा। तो एफ से जब मैं डी गया तो देखिए एफ से डी में रिवर्स जा रहा हूँ, एफ से डी में रिवर्स जा रहा हूँ। तो ये सिंबल जो है वो लेसर और इक्वल का हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल, यहां पर भी लेसर है तो ये हो जाएगा ग्रेटर, ठीक है। फिर जब मैं डी से बी गया तो डी से बी में भी क्या है, रिवर्स, मतलब लेसर का रिवर्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर। अब देखिए यहां पर देखेंगे तो ये 2 है, ये 1 है, 1 है, प्रेफरेंस हमेशा ग्रेटर को देते हैं, ग्रेटर को यहां पर भी दिया हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रू। अब देखिए तीनों ही ट्रू है तो ऑल फॉलोज हो जाएगा। तो यहां पर जहां पर भी आपको ऑप्शन में ऑल फॉलोज दिखेगा उसको यहां पर हम टिक कर देंगे। तो होप सो ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए हों। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट 3। सीधा हम कंक्लूजन में आते हैं, स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है। एम से डब्ल्यू, सबसे पहले पार्ट डिसाइड कर लो, एम से डब्ल्यू कैसे जाएंगे। डब्ल्यू तो मुझे 2-3 जगह दिख रहा है, एक डब्ल्यू यहाँ पर दिख रहा है मुझे, डब्ल्यू यहाँ पर भी दिख रहा है। तो एम का तो एम एक ही जगह है, तो एम का एक्स से कंपेरिजन है। फिर अगर मैं देखूं कि भाई डब्ल्यू किससे किससे कनेक्टेड है, एक तो वाई से कनेक्टेड है, एक यू और वी से कनेक्टेड है, यू और वी से। तो पहले तो मैं m से x तो डेफिनेटली जाऊंगा, तो m से x सेम डायरेक्शन। फिर x से मुझे u जाना पड़ेगा तो x से u जाऊंगा तो भी सेम डायरेक्शन। फिर u से जाऊंगा w तो ये भी सेम डायरेक्शन, सारे ही सेम डायरेक्शन में, सिंबल्स भी यहाँ पर हमारे पास सेम होंगे। तो m से x में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है लेसर, फिर x से t, फिर t से w, x से t, t से w। जब x से t जा रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर। अब फ्लो यहीं ब्रेक हो गया, यहीं पर आपको रुक जाना है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। जब भी फ्लो ब्रेक होता है, ठीक है, तो यहां पर कभी भी हम प्रेफरेंस नहीं दे सकते, फ्लो हमेशा ब्रेक। और जब भी फ्लो ब्रेक होता है हमारा आंसर, हर एक आंसर कैन नॉट से होता है, आंख बंद करके हर एक आंसर कैन नॉट से टिक कर देना है। तो ये हो गया कैन नॉट से, देखते ही कैन नॉट से टिक कर देंगे। वाई से टी की अगर मैं बात करूं, वाई से टी कैसे पहुंचेंगे, देखिए वाई एक ही जगह है, डब्ल्यू में। तो y से मुझे पहले जाना पड़ेगा w, ये गया मैं रिवर्स, तो w आ गया। अब देखिए t तक पहुंचना है मुझे, ठीक है, तो y से मैं पहले पहुंचा w। अब w से मुझे पहले पहुंचना पड़ेगा u, तो देखिए w से जब मैं u जाऊंगा तो यहां पर मुझे जाना पड़ेगा रिवर्स। तो देखिए y से w गए तो ये हो गया रिवर्स, w से u गए ये भी हमारे लिए हो गया रिवर्स, फिर u से t जाएंगे तो ये भी हमारे लिए हो जाएगा रिवर्स। देखिए हम क्या किए, y से w पाथ डिसाइड क्या कर रहे हैं, y से w, w से u और u से t, पहुंच गए y से t। तो जब हम सभी रिवर्स है तो y से w में ये हो जाएगा ग्रेटर, लेसर का हो जाएगा ग्रेटर। यहां पर क्या है आपका w से u में लेसर और इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारे लिए ग्रेटर और इक्वल। और u से t में यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये भी रिवर्स है, और यहां पर ग्रेटर और इक्वल है जो अब हो जाएगा लेसर और इक्वल। फ्लो ब्रेक हो गया, जब फ्लो ब्रेक हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे कैन नॉट से सिचुएशन। एक बार फिर से देख लीजिए, हम पाथ डिसाइड किए y से w, w से u, u से t, y से w रिवर्स डायरेक्शन, w से u रिवर्स और u से t रिवर्स, सारे रिवर्स थे। ये हो गया हमारे लिए लेसर हो गया ग्रेटर, यहाँ पर लेसर और इक्वल हो गया ग्रेटर और इक्वल। और u से t अगर हम देखें तो यहाँ पर रिवर्स है, तो ग्रेटर और इक्वल का रिवर्स हो जाएगा लेसर और इक्वल, फ्लो ब्रेक हो गया, ये हमारे लिए हो जाएगा कैन नॉट से। नेक्स्ट देखते हैं v से x। v से x कैसे पहुंचेंगे, v से x की बात करूं तो देखिए v कहाँ है, सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है ये। तो v से x पहुंचने के लिए मुझे क्लियर दिख गया पाथ कि पहले तो मैं जाऊंगा v से u, फिर मुझे जाना पड़ेगा u से t, फिर t से x। तो जब v से u गया तो सेम डायरेक्शन मतलब सेम सिंबल मतलब लेसर। जब मैं u से t गया तो रिवर्स कर दूंगा, मतलब ग्रेटर और इक्वल का रिवर्स हो जाएगा लेसर और इक्वल। और t से जब x गया तो यहाँ पर ग्रेटर है, ग्रेटर का रिवर्स हो जाएगा लेसर। तो देखिए अब सेम फ्लो में आ गया, लेसर का फ्लो है, ये 1 डैश है, ये 2 डैश है, ये 1 डैश है, प्रेफरेंस 1 डैश को देंगे, यहाँ पर भी 1 डैश है, मतलब ये हो गया ट्रू। तो यहाँ पर हमारे लिए जाएगा ओनली 3 फॉलोज। क्लियर। तो होप सो आपको ये अप्रोच जो है वो समझ में आ रहा हो। अगर अप्रोच समझ में आ रहा है तो यार वीडियोस जो है वो लाइक करते रहिए, मुझे भी यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है। चले अब यहाँ पर हम देखते हैं स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 4 की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम कंक्लूजन में जाएंगे L से N। L से N कैसे पहुंचूंगा, L कहां पर, देखिए L एक ही जगह दिख रहा है मुझे, पाथ डिसाइड कर लेते हैं। तो पहले तो L है और N कहां पर है, तो ये है एक N और ये है एक N।
अगर मैं देखूं तो L से मैं M तक पहुंच सकता हूं, M से N आसानी से पहुंच सकता हूं। तो पहले तो L से M जाऊंगा सेम डायरेक्शन, फिर M से N जाऊंगा ये भी सेम डायरेक्शन। जब सारे ही सेम डायरेक्शन में सिंबल्स भी सेम रहेंगे मतलब लेसर लेसर रहेगा, फिर लेसर और इक्वल भी लेसर और इक्वल रहेगा, और M से N में भी लेसर है तो लेसर रहेगा। जब लेसर है तो प्रीफरेंस भी लेसर को देंगे मतलब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सारे ही सेम फ्लो में है, ट्रू हो जाएगा। N से R पहुंचते हैं। N से R कैसे पहुंचेंगे, ये है R, ठीक है, और ये है N। मुझे दिख रहा है R का Q से कनेक्शन और यहाँ पर N का Q से कनेक्शन। तो पहले तो मैं N से Q जाऊंगा तो रिवर्स गया, फिर Q से R जाऊंगा तो ये सेम आया। ठीक है, जब रिवर्स जा रहा हूं तो सिंबल भी रिवर्स हो जाएगा, मतलब लेसर और यहाँ पर भी लेसर है तो दोनों ग्रेटर हो जाएंगे। ठीक, और Q से R में यहाँ पर ये सेम डायरेक्शन है मतलब सिंबल सेम रहेगा, मतलब ग्रेटर और इक्वल का ग्रेटर और इक्वल। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटर का फ्लो आ गया, जब ग्रेटर है मेरे पास तो ग्रेटर को प्रेफरेंस देंगे मतलब ये भी ट्रू हो जाएगा। अब M से Q देख लेते हैं। अब M से Q कैसे पहुंच सकते हैं हम, M से N यहाँ पर मैं जाऊंगा, ठीक है, फिर N से Q पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो M से N सेम डायरेक्शन, फिर N से Q रिवर्स डायरेक्शन। M से N में अगर आप देखें तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन मतलब लेसर, N से P जाऊंगा फिर P से Q जाऊंगा तो ये रिवर्स जा रहा हूं, मतलब यहाँ पर जो लेसर है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर। अब देखिए लेसर ग्रेटर हो गया मतलब फ्लो ब्रेक हो गया, एक लेसर आ गया एक ग्रेटर आ गया, फ्लो ब्रेक हो गया, आगे हमको जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ये हो जाएगा फ्लो ब्रेक मतलब कैन नॉट से। दोनों सही है, थर्ड वाला कैन नॉट से मतलब वो डज नॉट फॉलो जाएगा, यहाँ पर हमारा जाएगा ओनली 1 and 2 फॉलोस। क्लियर, तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बनेंगे। चलिए अब आज के सेशन का यहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बी से के जाना है, बी से के कैसे जाएंगे भाई हम, तो देखिए पहले तो देख लो कि बी कहाँ है, तो ये है बी, एक ही जगह है, और के दो जगह मुझे दिख रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब यहाँ पर सी से के मैं आसानी से पहुंच सकता हूँ क्योंकि बी से सी यहाँ पर मुझे कनेक्शन है। तो सबसे पहले तो बी से सी जाऊंगा रिवर्स, फिर सी से के जाऊंगा सेम डायरेक्शन, बी से सी गया रिवर्स गया तो यहाँ पर लेसर और लेसर है जो क्या हो जाएगा, ग्रेटर और ग्रेटर। और जब मैं सी से के जाऊंगा सेम डायरेक्शन मतलब सिंबल भी सेम मतलब ग्रेटर और इक्वल। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, प्रेफरेंस हमेशा ग्रेटर को देते हैं मतलब ये हो जाएगा ट्रू। टी से आर, अब टी से आर पहुंचेंगे, टी एक ही जगह दिख रहा है मुझे ये, ठीक। अब टी से आर कैसे पहुंचूंगा, ये है आर कहां पर है, ये है टी, और आर कहां है, ये है आर। आर का कनेक्शन मुझे सी से और बी से दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए सी और बी का कनेक्शन यहाँ पर कहीं पर नहीं है, बट सी का कनेक्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं के साथ है, ठीक है। सी का कनेक्शन के साथ है और टी का भी कनेक्शन के साथ है, तो अब मैं पहुंच सकता हूं। तो पहले तो जाऊंगा टी से के रिवर्स, फिर जाऊंगा मैं सी से के सेम डायरेक्शन, सॉरी पहले हमको टी से के गए, अच्छा के से सी जाएंगे मतलब ये भी रिवर्स हो जाएगा। अच्छा मैं एक काम करता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, पहला वाला ट्रू है, सेकंड यहां पर हम देखते हैं पहला वाला क्या है हमारा ट्रू, सेकंड देखते हैं। टी से आर जाना है तो टी से पहले के जाएंगे, के से सी जाएंगे, सी से आर जाएंगे। तो देखिए पाथ हमारा डिसाइड हो गया, सी से के से सी, टी से के से सी और सी से आर। टी से के रिवर्स, के से सी रिवर्स और सी से आर सेम डायरेक्शन, ठीक है। जहां जहां रिवर्स है सिंबल रिवर्स कर दो, तो यहां पर ग्रेटर और इक्वल का रिवर्स हो जाएगा लेसर और इक्वल, यहां पर भी रिवर्स है मतलब सी से के बीच में ग्रेटर और इक्वल है जो हो जाएगा लेसर और इक्वल, और सी से आर के बीच में यहाँ पर लेसर है तो लेसर रहेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है। मतलब यहाँ पर अब ये लेसर का फ्लो आ गया, लेसर का फ्लो लेसर है तो प्रेफरेंस लेसर को देंगे, मतलब ये भी हमारे लिए ट्रू हो गया। अब M से P लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं, M से P कैसे पहुंचेंगे, ये है P और ये M से P बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, पहले तो M से K जाएंगे और फिर K से P जाएंगे, पहुंच गए। दोनों ही रिवर्स है और देखो यहाँ पर लेसर यूज हुआ है और यहाँ पर भी लेसर यूज हुआ है, मतलब दोनों को हम ग्रेटर कर देंगे, सॉरी ये भी ग्रेटर है और ये भी ग्रेटर, लेसर बोल रहा हूं मैं, मेरे से मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी ग्रेटर है, यहाँ पर भी ग्रेटर है, दोनों को रिवर्स कर देंगे मतलब लेसर और लेसर आ जाएगा, जब लेसर दोनों में प्रेफरेंस भी लेसर को देंगे मतलब ये हो गया हमारे लिए ट्रू। तो देखिए तीनों ही ट्रू है हमारे लिए, तो यहाँ पर हमारा जाएगा ऑल फॉलोज, जहां पर भी आपको दिखेगा ऑल फॉलोज उसको आप यहाँ पर टिक कर देंगे। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो 5 सिलोगिज्म के थे और 5 यहाँ पर आपके इनइक्वालिटीज के। तो इसमें हमने बेस्ट अप्रोच देखा है किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर हम यहाँ पर एग्जाम में सॉल्व करते हैं, तो मैंने उसी तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व कराया जिस तरीके से आप एग्जाम में
एक्चुअल में प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी हमने हवे में बात नहीं किया कि ऐसा कर देंगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके पास इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और आपको इसी तरीके से आपको अप्रोच करना है और आपको सबसे ज्यादा इस चीज में मेहनत करना है कि भाई आप कितना जल्दी आप माइंड में सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, कि आपको पेन चलाने की नौबत ना आए। तो बस ये हमारे 10 क्वेश्चन था। होप सो आपको पसंद आया हो वीडियो। पसंद आ रहा है तो या लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।